अस्सलाम वालेकुम। हम हैं बलूचिस्तान प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान शाज़िब खलील हाज़िर खिदमत है। जी जनाब, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हैं बलूचिस्तान प्रोग्राम में हम न्यू यूथ न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं और उन्हें अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह आज कोयटा का एक उभरता हुआ नाम, एक बहुत ही खूबसूरत फ़नकार जो कि एक बहुत ही खूबसूरत तबला नवाज़ हैं। और अक्सर औक़ात जब हम तबला सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, तो हमारे जहन में सिर्फ तबले की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन इनका ओवरऑल जो अपीयरेंस है, इनकी जो लुक है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो जनाब बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं प्रिंस कुमार। अस्सलाम वालेकुम प्रिंस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी आप ठीक ठाक हैं। जी जनाब, तो प्रिंस को आज हमने दावत दी है इस वजह से कि ये बहुत खूबसूरत तबला प्ले करते हैं। और अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम टैलेंटेड लोग हैं जो कि तबला इतना अच्छा प्ले करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में पहले तो हम प्रिंस से जानेंगे कि इनकी उम्र कितनी है। 15 ईयर्स है, 15 साल। जी। और मेरा पूरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है जी। तो प्रिंस, कितने साल से आप तबला सीख रहे हैं और आपका ताल्लुक़ बेसिकली कोयटा से कहाँ से है, बलूचिस्तान से कहाँ से है? मैं 2 ईयर्स हुए हैं तबला सीख रहा हूँ। सही है। क्योंकि पढ़ाई बंद हो गई थी, कोरोना स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल। तो मुझे बचपन से शौक़ था, लेकिन मैंने स्कूल बंद हुए तो मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब कोविड के दिनों में आपने जो है तबला एक मतलब हॉबी समझ लें या पार्ट टाइम जॉब समझ लें, मतलब शौक जब होता है तो बंदा उसको पार्ट टाइम में ही लेता है। जी जी। तो उन दिनों में मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो शौक था वो पीक पे था। यस। तो उन्हीं दिनों में आपने सीखा। और मैं कोयटा जेंट रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, फ़नी तबला जो है आप सीख किससे रहे हैं? आपके जो उस्ताद हैं वो कौन है? आपको कौन इतना खूबसूरत तरीके से सिखा रहे हैं? मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं। ठीक है। मैं बचपन से मैंने सुनता आ रहा हूँ जी जी उनको ही, और स्टार्ट मैंने आपको बता दिया तो उन्हीं से मैं सीखता हूँ। ठीक है। वालिद साहब आपके विजय कुमार साहब बहुत ही खूबसूरत गायक, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक। और जहाँ तक बात की जाए विजय साहब की आवाज़ की, तो जब भी मैं उनका नाम लेता हूँ तो मेरे जहन में एकदम से ठुमरी आती है, जो कि बहुत खूबसूरत वो गाते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम आज आपको सुनाएंगे। जी प्रिंस, तो आप तबले पे हमें क्या सुनाएंगे? हमारे देखने वालों को महसूस करने के लिए कोई अच्छी सी धुन आप सुना दें हमें। जी, वो मैं थोड़ा सोलो पेश करूँगा। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 16 मात्रे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे घड़ी होती है 12 से लेकर 12 तक सही है। घूमती रहती है। मुझे भी ऐसे एक ग्राउंड दिया हुआ है, मुझे घूम के जो काम करना है 1 पे आना है। अगर मैं 1 पे नहीं आता तो मैं जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे एंड जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 and 1।
जैसे गाने में आलाप होता है बिल्कुल, शुरू में, तो तबले का भी आलाप होता है। स्टार्टिंग और एंडिंग यस फर्क होती है। जी, स्टार्टिंग इसकी इसको बोलते हैं पेशकारा, इसके हर बोल अलग होते हैं। ठीक है, अब ये एंडिंग है, मिड नहीं, है, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है। जी जनाब, तो वेलकम बैक। और इसी के साथ आपने तबले की थाप सुनी और मैं देख रहा था कि जिस खूबसूरती के साथ तबला बज रहा है और हमारे कानों को अच्छा लग रहा है, कानों में हमारे जो है एक बहुत ही खूबसूरती से आवाज़ आ रही है, तो ठीक उसी तरह इनकी जो हथेलियाँ हैं उनको मैं देख रहा था नॉन स्टॉप इनकी हथेलियाँ जो हैं तबले के ऊपर रक्स कर रही थी। तो बहुत ही खूबसूरत आपने बजाया प्रिंस, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा प्ले किया, मुझे किसी और आप ओरा में ले गए। मैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हुए भी मैं कहीं और था। थैंक यू। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो अभी आपने प्ले किया, जो आपने हमारे देखने वालों को म्यूज़िक सुनाया है, तो ये कौन सा आपने प्ले किया, इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सोलो तबला। सोलो तबला जी, ठीक जो है। सिर्फ सोलो तबला बजता है और खाली लहरा हारमोनी वाले ठीक है, हल्की फुल्की लहर जी, और जी। ताल उसमें होती है। ठीक है, दादरा क्या होता है? दादरा का आपको मालूम है? जी, दादरा एक छोटा सा ताल है 6 मात्रे का। सही। तो मैं सुना दूं? जी जी, अगर हल्का फुल्का आप सुनाना चाहें बिल्कुल सुना दें। जैसे अदा कीजिए। ये दादरा है, अगर इसको थोड़ी तेज ले कर देंगे तो ये उसकी बस थोड़ी तेज, मतलब थोड़ा तेज आपने उसको रिदम थोड़ा तेज दे दिया। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा था आप तबला बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, तो इसमें इसके पीछे प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उतने अच्छे तरीके से बजा नहीं सकेंगे। जी जी। तो आप तबला बड़े अच्छा बजा रहे हैं, तो इसके लिए कितने घंटे आप रियाज करते हैं या कितने घंटे रियाज करना चाहिए आप? वैसे तो बहुत मुश्किल है, रियाज तो 10 घंटे करो भी कम है। बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट होते हुए दिन में 4-5 घंटे निकालता हूँ। सही। क्योंकि स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, घर का काम होता है। सही। और रियाज तो बहुत ज़रूरी है। एक दिन बुजुर्गों का कहना है कि एक दिन छोड़ दो तो 30 दिन पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक दिन छोड़ दूं तो मतलब 30 दिन पीछे चला है, इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। हर दिन मेरे
4 या 5 घंटे रियाज ठीक है। करनी तो होती मतलब ये नन्ही सी जान जो है ये इतने ज्यादा काम क्यों कर रही है? मतलब आप तबला प्ले कर रहे हैं, आप कह रहे हैं घर के काम भी होते हैं, उसके साथ स्कूल भी जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता एजुकेशन आपकी डिस्टर्ब हो रही है इस तबले की वजह से? नहीं माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, ये तो मेरी इबादत है, सही, शौक है, इबादत है, सही। और तालीम तो ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। बिल्कुल बिल्कुल। तालीम के बगैर तो कुछ नहीं है, तो दोनों करना पड़ता है। मैंने कहा नन्ही सी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म ना किया जाए ना, तो नन्ही सी जान को जो है उसको नन्हा ही रखा जाए। तो बहुत अच्छी बात है, आप जो आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और बिल्कुल आम रूटीन में अगर बात करें, अगर आपकी एज के लेवल की बात करें, तो आजकल बच्चे जो है सोशल मीडिया और इन खराफात में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये अच्छा आपका एक शौक है, बहुत अच्छा आपने प्ले किया, और साथ ही साथ जो आपके वालिद साहब हैं वो भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक हमें दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि सुर के बहुत साज होते हैं, तो तबले का कौन सा जो साज है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तबले का जो आप बजा चुके हैं या आप अगर बजाना चाह रहे हैं? जी, हल्का फुल्का। मैंने जो बजाया ये बहुत मुझे पसंद है। और तबला एक सुर का साज है। ठीक है, एग्जाम्पल साज है। मसलन के एक सुर ऐसे कि इसके 16 घर हैं, ये इसके घर होते हैं, सही तो 16 घर एक ही आवाज में मिलने चाहिए, सही एक ही सुर में। सही। अगर एक घर नीचे ऊपर हुआ तो वो सुर में नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तबला में वैसे तो ताल बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी जो पसंदीदा ताल है वो कौन सी है? मैंने पहले पसंदीदा ताल मेरा 3 ताल है जो मैंने अभी अतीक ताल। जी, ठीक है। वो सबसे मुश्किल भी है, और वो तालों की माँ मदर्स ऑफ ताल है, सही, तो वो सबसे बड़ा ताल है और सबसे अच्छा ताल है, मुझे बहुत पसंद है। सही। 16 मात्रे का ताल है। ठीक है, तबला नवाजों में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे कि तारी खान है और टाफू खान है, इन्होंने तबला बहुत खूबसूरत तबला नवाज थे और इन्होंने इस जो है फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। मैं ये तो बहुत सीनियर है, मैं सुनता हूँ। ठीक है, मुझे उस्ताद तारिक खान बहुत पसंद है। मतलब फॉलो कर रहे हैं इनको? जी, आप किस फॉलो हद तक करता हूँ। फॉलो करते हैं, क्या बनना चाह रहे हैं मतलब? मैं उस्ताद जाकिर हुसैन को ज़्यादा फॉलो जाकिर करता साहब हूँ को, जी। ठीक है। वो और उस्ताद तारिक खान तो हमारे बहुत बुजुर्ग लोग मतलब हैं कुछ ना कुछ उनसे भी सीख रहे हैं? जी, कुछ ना कुछ मतलब सबसे कुछ ना कुछ सीखना, कुछ अखज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सबको फॉलो करता हूँ। जी। तो प्रिंस, पूछना चाहूँगा कि आपका ऑलरेडी जो है एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ है जिनका सुर और संगीत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आपके वालिद साहब जो कि विजय कुमार साहब, जो कि हमारे बरवक्त टीवी को रौनक बख्श चुके हैं, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है। और साथ साथ आपके वालिद साहब के बाद आपके दादा साहब जो कि वो भी बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं इस फील्ड में। तो आप किस किस को फॉलो करते हैं और वो आजकल क्या कर रहा है वो भी हम जानना चाहेंगे। मेरे दादा अभी भी गा रहे हैं, मेरे पापा भी गा रहे हैं, और मेरे चाचू वो भी तबला बजाते हैं। ठीक है, उनके अगर आप नाम भी बता दें ताकि हमारे देखने वाले उनको ज़्यादा मेरे आसानी से- पापा का नाम उस्ताद विजय कुमार, सही, और बिल्कुल। मेरे दादी का नाम उस्ताद मोतीलाल मोतीलाल जी, ठीक है। और मेरे चाचू का नाम उस्ताद राजेश कुमार। ठीक है, बिल्कुल जी जनाब। ये घराने की अगर इनकी बात करें तो इनके घर में जो है तकरीबन सभी जो है सुर और संगीत से इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, और ये कहीं ना कहीं उस सुर और संगीत से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जनाब प्रिंस कुमार से एक और सवाल पूछते हैं, और उसके बाद फिर आपको एक और महसूस करने के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है तबले पे हम पेश करेंगे ठुमरी, जो कि बहुत खूबसूरत है। और अगर इस ठुमरी की बात करें तो ये बड़े गुलाम अली साहब ने बहुत खूबसूरत गाया। उसके बाद बहुत आर्टिस्ट ने इसको गाया, लेकिन जो खूबसूरती है इसकी ओरिजिनल, जैसे कहते हैं कि ओरिजिनल ट्रैक की अपनी खासियत होती है। तो प्रिंस, तबले को बजाते हुए किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? मैं जब तबला बजाता हूँ तो एक तो संगत होती है जो गाने वाले एक साथ बजाते हैं, संगत, ठीक है। तो उसके साथ मुझे उसके मिजाज को देखना पड़ता है, बिल्कुल, और उसके मिजाज को समझ जी, के आप जी चलते हैं। उसके मिजाज का ही ठेका देना पड़ता है, और लेग को फोकस करके मुझे बजाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि संगत जो है उसको हम अगर कह रहे हैं डुअल के सिंगर और तबला नवाज जी, आपस में उसको संगत बोलते कोलैबोरेट हैं। करते हैं। ठीक है, और अगर सोलो बजाना होता है वो ज्यादा आपको पसंद है, जो अकेला बंदा जी, दुनिया से बेखबर होकर लाताल्लुक होकर? दोनों अच्छे हैं, गाने के साथ भी बजाना चाहिए और सोलो भी बजाना चाहिए, दोनों लाजमी है। बिल्कुल, ठीक है। अपने वालिद साहब की तरह क्या आपको भी गुलकारी का शौक है? कहीं ना कहीं कभी तबला बजाते हुए दिल किया हो कि भाई हल्का फुल्का गुनगुना दिया जाए? जी, कभी कभी दिल करता है, तो मुझे बचपन से तबले का ज्यादा शौक है, बिल्कुल। और गाने का कम है। गाने का गाने कम कम है है, बिल्कुल नहीं है? नहीं है। अच्छा, है, जी। हल्का फुल्का है। सुनता हूँ, बड़े बड़े लोगों को सुनता हूँ, सही, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित अजय चक्रवर्ती, सही। सबको सुनता हूँ।
जी जनाब, तो ये था आज का प्रोग्राम और यकीनन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट जो आप एपिसोड देखेंगे हमारा हम हैं बलूचिस्तान में, किसी न्यू टैलेंटेड बंदे को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल वक्त जनाब बढ़ते हैं हम शो की जो लास्ट हम अगर कहें कि बहुत खूबसूरत ट्रैक है ये याद पिया की आई, और बहुत ही खूबसूरत ठुमरी है। इसकी सुर की बात करें, ताल की बात करें, लिरिक्स की बात करें या फिर आवाज़ की बात करें, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है प्रिंस तबले पे तबला बजाएंगे और साथ साथ बिहाइंड द सीन आपको जो है एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलेगी जो कि विजय सर की होगी। तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अगर वक्त ने की वफा और सांसों ने दी इजाज़त, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। याद तेरी को भुला सकूं कैसे, याद तेरी को भुला सकूं कैसे, यही ले दे के एक सहारा है। याद पिया की आए राम, ये दुख सहा न जाए। आए राम, याद पिया की याद पिया की याद पिया की राम, याद पिया की बाली उमरिया सुन रे सजरिया, ओ बाली उमरिया सुन रे सजरिया, सजरिया बाली उमरिया सुन रे सजरिया, जो बनी भी तो जाए। हाय राम, याद पिया की हाय राम, ये दुख सहा न जाए। हाय राम, याद पिया की बैरी कोयलिया कूक सुनावे, बैरी कोयलिया कोयलिया रे बैरी कोयलिया कूक सुनावे, मुझे बिरह का जियारा जलावे, मुझे बिरह का जियारा जलावे।
आपी बिनी रहने डरावे आए राम याद पिया की आए याद पिया की याद पिया की आवे आए याद पिया की आए राम ये दुख साना जाए याद पिया